जय हिंद बच्चों। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स के तीसरे चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बताने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो है एक नंबर सिस्टम एज वेल एज पॉलिनोमियल्स को आपने बढ़िया से समझा भी होगा और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के लिए बनाए होंगे। अब हम एक तीसरे चैप्टर जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसको बताएंगे आज। अब इससे पहले एक बार बता दूं कि यह एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, एक 1 मार्क के लिए भी और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, राइट है ना। और इसकी ज़रूरत 10th क्लास में भी है, 11th क्लास में भी है। इस तरह से ये एक बेसिक इंट्रो टाइप है ना। सो इस क्लास में भी 9th में जस्ट एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैसे हम इसको प्लॉट करते हैं कुछ चीज़ों को। देखिए यानी बताऊँगा मैथ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट है ना। आपने एक्सिस के बारे में तो देखा ही होगा। एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। ये एक फ्लैट सरफेस है। इस फ्लैट सरफेस को एक्सिस जो है वो सेपरेट करती है टर्म्स के रूप में, नहीं वो पार्ट के रूप में। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस, राइट है ना। इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, राइट है ना। याद कर जाइए, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस जिस पॉइंट पर मीट करती है वह होता है ओरिजिन। क्या होता है? ओरिजिन। दिस इज नोन एज ओरिजिन। जहाँ से वह शुरुआत होती है। द पॉइंट which is common for the both horizontal as well as vertical axis is known as origin। अब इसको ध्यान देना है, इस एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस के क्रॉस होने से यह 4 इक्वल पार्ट सेपरेट होती है, 1 2 3 4। दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। वह क्या होती है? क्वाड्रेंट होती है। लिखना है कि एक बात तो समझ जाओ कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस सेपरेट्स a plane, horizontal axis and vertical axis separates a plane into 4 equal parts known as quadrant। इसको हम किस नाम से जानते हैं? क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस सेपरेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, दैट इज ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। सिमिलरली दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट है। मैंने 3 बातें बताया अभी। यह जो पॉइंट कॉमन है वह ओरिजिन है, यह हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस है। इसके कारण प्लेन 4 इक्वल पार्ट्स में सेपरेट हुआ है। Each part is known as quadrant. This one is first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि प्लॉट करने के लिए आता है। तो सबसे बड़ी बात है, इस एक्सिस की हम बात करें अगर इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस की, तो यह एक्स एक्सिस इसको हम एज्यूम कर लेते हैं। तो इसका एक राइट वाला पार्ट है, इस पॉइंट को ओरिजिन, यह 1 मार्क का क्वेश्चन है। इज ए कॉमन पॉइंट एट द पॉइंट फ्रॉम वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ओरिजिनेट्स, नोन एज व्हाट? ओरिजिन। जहाँ से शुरू होती है इसको बोलते हैं हम ओरिजिन, राइट है। तो इधर बढ़ेंगे एक्स और इधर एक्स डैश, इधर वाई और इधर वाई डैश। तो याद कर जाना है, इससे राइट वाला पार्ट जो होगा, इससे राइट में जो बढ़ते हैं तो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव, इधर वाला निगेटिव, अपवर्ड वाला पॉजिटिव, डाउनवर्ड वाला निगेटिव। तो मान लो यहाँ पर +1 +2 +3, इधर -1 -2 एंड -3, +1 +2 +3, -1 -2 एंड -3। यह वाई एक्सिस के लिए, वाई के लिए पॉजिटिव ऊपर, वाई के लिए नेगेटिव नीचे, एक्स के लिए पॉजिटिव राइट में, एक्स के लिए नेगेटिव लेफ्ट में। इस तरह से इस पॉइंट को हमें समझ लेना है। अब इसके बाद हमें देखना क्या है, यह पॉइंट कैसे किस क्वाड्रेंट में लोकेट करती है। उसके लिए एक जादू है, याद कर जाइए।
ये जो क्वेश्चन आता है पेपर में कि किस क्वाड्रेंट में लाई करती है, इससे 1 मार्क का क्वेश्चन यही आता है कि इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट गिवन पॉइंट लाइज ऑन। तो समझना क्या है कि पॉइंट की रेफरेंस पॉइंट दे रखी होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के आधार पे हम उस पॉइंट को हम लोकेट कर देते हैं। तो याद कर जाना, ये जो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट में क्या होता है, 2 पॉइंट होते हैं, पहला एक्स एक्सिस दूसरा वाई एक्सिस वाला। यानी एक्स को हम एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा ABSCI डबल एस एब्सिसा। इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। याद करिए, कभी कभी पूछता है कि एब्सिसा इज गिवन एन ऑर्डिनेट यू हैव टू लोकेट, है ना। तो एब्सिसा ऑर्डिनेट मतलब समझ में आया कि एक्स एक्सिस की जो पॉइंट है दैट इज एब्सिसा एंड वाई एक्सिस वाला है ऑर्डिनेट है, राइट है। तो यह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से हम किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेन में। तो इस तरह से आपका जवाब है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सपोज किया यहाँ पर 2 और 3 है, राइट है ना, 2 और 3 है। इस तरह से आई मीन एक्स भी पहली वैल्यू एक्स है, दूसरी वैल्यू वाई है। तो यह वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो कहाँ लाई करेगी, निगेटिव पॉजिटिव है यह कहाँ लाई करेगी, पॉजिटिव नेगेटिव है यह कहाँ लाई करेगी, दोनों नेगेटिव है -2 एंड -3, एक 0 है -2 है, यह 0 यानी -2 और 0 है, इस तरह से -2, 0 है। तो इस तरह के पॉइंट्स आपके पास डिफरेंट कंडीशंस में मिलेंगे। तो इसको कैसे हम इसको प्लॉट करेंगे और किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगी, राइट है। 2 क्वेश्चन है, तो यह पॉइंट्स हैं, ये किस एक्सिस में लाई करेंगी या किस कोऑर्डिनेट में लाई करेंगी, कैसे हम इसको प्लॉट करेंगे। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक ग्राफ पे इसको बनाएंगे। जैसे हमने 1 2 3 लिया है और 1 2 मैक्सिमम पॉइंट यही है, इसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे सपोज ए है, ए, हाँ हमेशा याद रख लेना कि कोऑर्डिनेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ABCDE और F। हमने 6 पॉइंट लिए हैं, 6 वी हैव टेकन 6 पॉइंट्स, वी हैव टू प्लॉट देम। याद कर जाइए आप, इस केस में यह बात याद रख लेना है कि जब दोनों प्लस प्लस हो, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है यह पॉजिटिव होती है, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव पॉजिटिव होती है, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव होती है, अब आप समझ लीजिए, इसको जो याद कर जाएगा बच्चा वह एक बार में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को आसानी से बना सकता है कि अगर क्वाड्रेंट मुझे नहीं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन हैं, उनको देख करके मैं बता दूंगा कि वह किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। उदाहरण के रूप में देखो आप, जैसे 2 और 3 है, दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब जो दोनों पॉजिटिव होता है किस में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट है ना। फिर देखिए निगेटिव पॉजिटिव है, निगेटिव पॉजिटिव किस में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो इस तरह से अगर हमें याद हो जाए तो इन प्लॉटिंग पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए हमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, हम यूजुअली बता भी पाएंगे कि किस क्वाड्रेंट में लाई करती। इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आता है वह क्या है कि पहली बात वो बताना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि किस क्वाड्रेंट में वो लाई कर रही है। दूसरी बात उसको प्लॉट करना होता है, या प्लॉट क्या होता है, कोऑर्डिनेट का नाम लिखना होता है। 3 ही क्वेश्चन आते हैं इसमें, राइट है ना। इसको याद कर जाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिन लोगों को यह याद हो जाए उनको आसानी से पता चल जाए किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे 2 और 3 है, एक्स की वैल्यू ध्यान देना, यहाँ पर ये 0 है, ये क्या वैल्यू है, ये 0, एक्स के लिए भी 0 और वाई के लिए भी 0 है, राइट है ना। नाम वो दिया है अलग सी बात है, लेकिन कोऑर्डिनेट भी 0 है। 2 और 3, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 3 है, तो 2 की तरफ बढ़ेंगे पहले, फिर 3 की तरफ, यानी यहाँ आएंगे, राइट है ना। दिस इज 2 और 3, 2,3। अभी आपने देखा था फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यह फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यह दोनों पॉजिटिव था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई है। इसे हमने 3 बातें सीख ली। अगर देखो यहाँ पर हमने 2 और 3 है ना, 2 और 3 है फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो फर्स्ट होता है यहाँ पर एक्स, दूसरा वाई, जिसको एब्सिसा ऑर्डिनेट बोलते हैं। याद कर जाना, हमेशा जो फर्स्ट पॉइंट गिवन होता है वह एक्स एक्सिस के लिए आई मीन एक्स कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा वाला वाई कोऑर्डिनेट होता है। लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप पूछना था, एब्सिसा बताओ ऑर्डिनेट, उसको एक नया नाम दे करके पूछ दे, कंफ्यूजन करने के लिए बच्चों में।
कोई डरने की बात नहीं। फर्स्ट एक्स इज कॉमनली नोन एज एब्सिसा एंड वाई इज ऑर्डिनेट एंड कंबाइंड फॉर्म में हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। इस तरह से हमने ए को रिप्रेजेंट कर दिया, इसका नाम दे दिया ए एन, ए पॉइंट था, इसको हमने लोकेट कर दिया, राइट हैंड। अब देखना है -2 3, एक्स निगेटिव है, एक्स निगेटिव -2, वाई पॉजिटिव इसमें आएगी यहाँ पे -2,3, इसका नाम दे दो बी। अब देखिए यह निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, यह सेकेंड क्वाड्रेंट ही तो है, यह फर्स्ट क्वाड्रेंट था, यह सेकेंड क्वाड्रेंट, यह थर्ड क्वाड्रेंट, यह क्या फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी इन दोनों क्वेश्चन से हमने इसको क्रॉस करके सीख पाया कि किस तरह से पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। देखिए दूसरा भी काम खत्म हुआ इसका। तीसरा पॉजिटिव निगेटिव, x2 है एंड y3 है, x2 आ जाओ, x2 और y3, y नीचे आ जाएगा यहाँ पे ऐसे। अब आप समझ रहे हैं ना, x2 और y3 ऐसे ऐसे x की तरफ वैसे बढ़ेंगे, फिर 2 3 नीचे है, निगेटिव में था इसलिए हमने नीचे की ओर, पॉजिटिव होता तो ऊपर की ओर बढ़ते। आपने देखा कि पहले पॉजिटिव था तो हमने ऊपर की ओर बढ़ा था, अब निगेटिव है तो नीचे की ओर बढ़े, यानी इस तरह से यहाँ पे एक पॉइंट होगा। तो समझना क्या था कि x की वैल्यू अगर मुझे पता हो गई है, y की वैल्यू पता हो गई है, तो जिधर जिधर जाने के लिए पॉजिटिव का है तो हम राइट में बढ़ेंगे, निगेटिव का है तो लेफ्ट में बढ़ेंगे। x के लिए, y के लिए पॉजिटिव है तो ऊपर बढ़ेंगे, y के लिए निगेटिव है नीचे बढ़ेंगे। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। अब एक बार में बच जाएगा। यहाँ देख दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, निगेटिव निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट है। ये तो मैं एक बार में देख करके बता दूँ, लेकिन प्रॉब्लम इधर है कि x 0 है, y -2 है, यानी x पे कोई वैल्यू ही नहीं है। बात समझे? 0 है, इसका मतलब जिसकी कोऑर्डिनेट गिवन होती है उस एक्सिस पे लाई करता है, यानी यह y एक्सिस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा। समझ रहे हैं? यह क्या हुआ, जिस कोऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन है अदर देन 0 है, वही एक्सिस लाई करता है, यानी इसकी वैल्यू y एक्सिस पे होगी। जैसे हाँ इसको देखिए, -2 3 2 0 है, यानी क्या होगा, यह x एक्सिस होगा, यह क्या होगा, x एक्सिस हो। जैसे मैं बता दूं आपको, एक हम ग्राफ लेते हैं ऐसे, जैसे यहाँ पर मान लो यह x एक्सिस है, नहीं यहाँ पर यह -1 -2 -3 +1 +2 +3 -1 -2 और -3 1 2 और 3 x x डैश y और y डैश 0, राइट है ना। तो इस केस में अगर हमने देखी 0 -2 लेनी, 0 और -2 थी यहाँ आएगी ना, यानी ये क्या हुआ 0 -2 थी, यही रहेगी वैल्यू। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -2 है, तो यह जो वैल्यू है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0 यहाँ रहेगी, y की वैल्यू -2 यहाँ आएगी, यानी ये यहाँ आ गई वैल्यू, ये कहाँ आएगी 0, -2 यहाँ आएगी ना। x में कोई चेंजेस नहीं, y की वैल्यू यहाँ आएगी, यानी ये y एक्सिस पे लाई कर गई। x की वैल्यू -2 है, -2 और y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0, y के ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगी, -2 यहाँ आएगी, ये वो -2, 0। इस तरह से आपको ये याद रख लेना है कि अगर किसी कोऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन है, दूसरी वैल्यू 0 है, तो जिसकी गिवन है चाहे x की गिवन हो या y की गिवन हो, तो उसी एक्सिस पे लाई करती है। ये था आपका बेसिक कंसेप्ट। मैं फिर से बता दूं, यहाँ पर दो एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। किसी प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में सेपरेट करती है। ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। दिस वन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कंटेन्स positive value. I mean first one is abscissa and other one is ordinate. X stands for abscissa and Y stands for ordinate. So positive, I mean both X and Y are positive. First one X negative, Y positive. Second quadrant both are negative. I mean X भी negative, Y भी negative. Third quadrant X positive, Y negative. या fourth quadrant. इस तरह से हमने इस पर प्लॉट करने में कोई दिक्कत नहीं है। एट ए ग्लांस हम देखें तो एक बार देखने से पता चल जाए किस एक्सिस पे लाई कर रही है। एक्सिस पे लाई करने के पीछे रीजन क्या है कि उस x या y कोऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन होंगी। यह बात आपको समझ में आ गई। एक क्वेश्चन आता है कि इस पॉइंट क्या नाम देते हैं, तो ओरिजिन बोलते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, राइट है ना। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट द फॉलोइंग है ना, इनको लिखना है, राइट है ना। इसमें क्या है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, बी की कोऑर्डिनेट लिखनी है। सबसे पहले इस ग्राफ पे आ जाओ अपन। ये सब पेपर जो है वो ग्राफ के पेपर बनेंगे क्वेश्चन।
द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, बी कहाँ है, यहाँ देखिए बी, इसको देखिए आपके, तो ये इस एक्स एक्स के लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट है ना। ये वैल्यू क्या होगी 5 के सामने -5 एंड ऊपर कितनी है 2 2 5 2 है, राइट है ना। वाला काम तो हम इसको ऐसा कर दिया, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी दैट इज क्या हो जाएगा यहाँ पर -5, 2, ये आपका आंसर हो गया, बहुत ही आसान। दूसरा द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, अब सी देखिए किधर, पॉइंट सी इधर है, राइट है ना। तो एक्स एक्सिस पे राइट में बढ़े तो 5 हो जाएगी इसकी, ठीक, और नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5 एंड -5, यह सी की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगी, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी 5, -5। मुझे याद है कि मैंने वो एक ग्राफ बताया था, उसमें बताया था कि जब पॉजिटिव होती है तो वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है, नेगेटिव पॉजिटिव होती है तो वह सेकेंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होती है तो वह थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है, एंड पॉजिटिव नेगेटिव होती है तो वह फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती है, राइट है ना। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव आप देखिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो मेरा क्रॉस चेक भी हो गया, ये बिल्कुल सही है। एंड द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय -3 -5, अंडरस्टूड है, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में आते, थर्ड क्वाड्रेंट में ही होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसी में देखिए -3 एंड 5, -3 x -3 और -5 नीचे, यह जो पॉइंट है यह -3, -5 के लिए है, -3 एंड -5, यानी ये इसका नाम क्या देना है, सिर्फ पॉइंट ई, आपको नाम बताना है। द पॉइंट आइडेंटिफाइड द कोऑर्डिनेट्स 2 -4, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आनी चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव किस में आनी चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में, 2 -4 नीचे है, दैट इज 0, 2, -4, इसका नाम देंगे हम जी, आपका पॉइंट इसका जी हो जाएगा, इसका आंसर ई हुआ, इसका आंसर जी हुआ, राइट है ना, बड़ा ही आसान है। एंड द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी जो पॉइंट है वह है दिस वन, इसकी कोऑर्डिनेट एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट द टू एक्सिस नेमली एक्स एंड वाई, आई मीन डी की पॉइंट 6 and 2, 6, 2, तो दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिसा वाला होता है, दूसरा वाला ऑर्डिनेट होता है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, एब्सिसा पॉइंट डी, एब्सिसा इज इक्वल टू का लिखेंगे जस्ट 6 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जो पूछता है वही लिखें, पहला वाला एब्सिसा होता है, दूसरा वाला ऑर्डिनेट होता है, तो डी की कोऑर्डिनेट 6 तो हमने फाइंड कर लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई भी करते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच की जो ऑर्डिनेट, एच की पहले कोऑर्डिनेट बताओ क्या है, यानी -5 -3 इसकी कोऑर्डिनेट है। अब इसमें ऑर्डिनेट बतानी है, देखिए कोऑर्डिनेट मैंने पता कर लिया कि -5 एंड -3, बट वी हैव टू फाइंड ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस, एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑर्डिनेट आई मीन -3 इसका आंसर हो जाएगा, इस केस में क्या होगा -3। द कोऑर्डिनेट ऑफ एल किधर है, अच्छा एल इधर है, यानी एल पॉइंट जो है यार, इसकी वैल्यू क्या होगी 5, एक्स की वैल्यू तो 0 है, वाई की वैल्यू 5 है, 0, 5, इसके क्या पूछते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल 0, 5 हो जाएगी, राइट, क्यों, जिस एक्सिस पे है उसकी वैल्यू लिखते हैं, बाकी वैल्यू 0 होती है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम किधर है, एम किधर है, तो वो एम इधर है, राइट है ना, एम गिवन नहीं है, आपको यहाँ ले लो, एम दे रखा है, सब कुछ छूट गया है बाय मिस्टेक, एम की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी -3, 0 क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस की वैल्यू गिवन है, एक्स एक्सिस पर आई मीन एब्सिसा इज गिवन और ऑर्डिनेट इज 0, सो -3, 0 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। अब इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं रहा, या तो यह पॉइंट गिवन होगा, प्लॉट करना होता है, या नहीं तो प्लॉट पॉइंट गिवन है, उसके कुछ पार्ट्स जैसे एब्सिसा ऑर्डिनेट बताया ना, इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। इसको जो एक्सिस है नेमली हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में सेपरेट करके उसका नाम क्या होता है, राइट द नेम, दैट इज क्वाड्रेंट होता है, ये इसका नाम क्या होता है, क्वाड्रेंट है। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इस पॉइंट का हम ओरिजिन बोलते हैं, जहाँ से शुरू होती है, राइट है। चलिए फाइनली क्वेश्चन क्या होगा, पॉइंट गिवन होगा, प्लॉट करना होगा, या नहीं तो पॉइंट प्लॉटेड होंगे, आपको पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आई मीन एब्सिसा और ऑर्डिनेट फाइंड करना होगा, पॉइंट्स आइडेंटिफाई, इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को समझे होंगे आप, इसके आगे वाली एक्सरसाइज में आई मीन क्लासेस में और मैक्सिमम पार्ट को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।